निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिहार की बेटियों ने कमाल कर दिया है। गरिमा की सफलता की हम बात करते हैं। जी हाँ, गरिमा लोहिया ने बड़ी सफलता हासिल की है और सफलता की टिप्स वो दे रही हैं और रोने की सलाह भी वो दे रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, गरिमा लोहिया बक्सर की हैं और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की है। यानी बिहार की बिटिया आईएएस बनेगी और इस बिटिया ने जो सफलता हासिल की है बहुत बड़ी है। जी हाँ, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर जो यूपीएससी की परीक्षा होती है सबसे कठिन मानी जाती है और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है और इस परीक्षा में गरिमा लोहिया ने टॉप किया है। तो गरिमा ने बातचीत की है इस सफलता के बाद। जब उन्होंने बातचीत की मीडिया से तो अपने जो है उन्होंने कई सारे राज खोले। सफलता के राज जो है उन्होंने बताए, वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो गर्व के पल हैं, खुशी के पल हैं, जो परिवार वालों के बीच वो साझा कर रही हैं। गरिमा और उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सफलता मिलेगी ये तो तय थी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता होगी इसकी उम्मीद न थी। तो परिवार में खुशी का माहौल है और इस खुशी के बीच गरिमा ने अपनी जो अनुभव है वो साझा किए हैं कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की तो कैसे की। तो गरिमा की पूरी बात सुन लीजिए। बाबू भैया, क्या संदेश देंगे देश को? आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं आप उसके तरफ आगे बढ़िए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा मोबाइल कहाँ है? जी सर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमेशा से मैंने सोची है जिसके टुवर्ड्स मैं काम करूं, पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये 2 चीज़ें हैं जिसके टुवर्ड्स मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। जिस प्रकार से आप घर में रखकर पढ़ाई की, लोगों को ये बात इंस्पायर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रखकर पढ़ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये इस टॉपिक पर आप नज़र रखिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो? छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफ़र करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट्स देते रहना है और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी ज़रूर, स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आपको देश के बारे में क्या सोचती है, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं? और सिर्फ ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी अपने देश को और आगे बढ़ाने के। क्या संदेश देंगी खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर
अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है, आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। सफलता का सुन लिया आपने कि गरिमा क्या कह रही हैं। गरिमा बता रही हैं कि सफलता मिलेगी, मेहनत करना होगा, और असफलता अगर मिलती है, निराशा अगर हाथ लगती है तो रो लेना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा सूत्र बता रही हैं गरिमा लोहिया कि आखिर जब थोड़ी अगर निराशा कहीं हाथ लगे तो रो लीजिए, घंटों रोइए, 2 से 3 घंटे भी रोइए, लेकिन फिर से आगे जुट जाइए पढ़ाई में। तो गरिमा बता रही हैं कि रोने का फायदा क्या है। असफलता मिलती है, निराशा हाथ लगती है तो रो लेना चाहिए, और रो लेने से मन हल्का हो जाता है, और उसके बाद आगे का लक्ष्य तय कर उसमें जुट जाना चाहिए। गरिमा लोहिया जिनके पिता नहीं हैं, 2015 में उनका निधन हो गया था, उन्होंने सपना देखा था बेटी के लिए कि बेटी यूपीएससी की परीक्षा टॉप करेगी, बेटी को आईएएस बनाऊंगा। तो पिता का सपना गरिमा ने पूरा कर दिया। सर से पिता का जब साया उठा तो गरिमा के लिए निश्चित तौर पर वो विचलित करने वाला क्षण था, लेकिन माँ ने भरपूर साथ दिया और गरिमा ने बड़ी सफलता हासिल की, पापा का सपना पूरा कर दिया। और मम्मी की जो उम्मीदें थी, जो मम्मी लगातार मेहनत कर रही थी गरिमा के साथ सोती थी, गरिमा के साथ उठती थी, और ऐसे में गरिमा ने पापा के सपने को भी पूरा कर दिया और मम्मी की जो उम्मीदें थी उसे भी 4 चांद लगा दिए। सलाम है ऐसी बेटी को, बिहार की बेटी को, जिसने अब नाम रोशन किया है, सूबे का नाम रोशन किया है, और अब आगे उनकी जो सोच है वो अब देश रोशन करने निकलेंगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।